नमस्कार। चलिए आज दो किसानों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं और इस कहानी के जरिए हम सब मिलकर एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो सवाल यही है कि आखिर एक इंसान की असली दौलत होती क्या है? क्या वो पैसा है, शोहरत या फिर कुछ और? ये दो कहानियां हमें इसका जवाब तलाशने में मदद करेंगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे कहानी में चलते हैं और मिलते हैं हमारे दो मुख्य किरदारों से। इनकी जिंदगी ऊपर से देखने में तो शायद एक जैसी लगे, पर इनके रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। तो देखिए, एक तरफ है वो किसान जिसको किस्मत ने मानो सब कुछ थाली में सजा कर दे दिया है, और दूसरी तरफ है रामप्रसाद जिसकी दौलत कुछ और नहीं बल्कि उसकी अपनी मेहनत, उसका अपना पसीना है। अब यहां से कहानी और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि असली फर्क इस बात में है कि ये दोनों अपनी अपनी दौलत को देखते कैसे हैं, और बस यही एक नज़र उनके बारे में सब कुछ बता देती है। पहला किसान वो सोने के अंडे को देखता है और उसकी आंखों में बस अमीर बनने के सपने चमकने लगते हैं। उसके लिए ये बस एक शॉर्टकट है, एक लॉटरी का टिकट। उसकी नज़र सिर्फ उस सोने पर है। और अब जरा रामप्रसाद को देखिए। उसके लिए जो खेत लहलहा रहे हैं ना, वो अमीरी का सपना नहीं है, नहीं, वो है सुकून, वो है एक राहत कि चलो अब परिवार का कर्जा उतर जाएगा, जिम्मेदारियां पूरी होंगी। और बस यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सब कुछ बदल जाता है। एक किसान अपने ही अंदर के लालच से लड़ता है, तो दूसरा आसमान से आई एक मुसीबत का सामना करता है। जो लालची किसान है ना, वो धीरे धीरे अपनी ही तबाही की तरफ बढ़ता है। ये कोई हादसा नहीं था, ये उसका अपना फैसला था, एक ऐसा फैसला जो उसकी और ज्यादा पाने की भूख से निकला था। और उसी पल जब रामप्रसाद की उम्मीदें अपनी सुनहरी फसल के साथ आसमान छू रही थीं, अचानक एक भयानक तूफान आता है और एक झटके में सब कुछ तबाह कर देता है। तो आप देखते हैं कि इन दो घटनाओं के बाद हुआ क्या, क्योंकि असली सबक यहीं छिपा है। ये तस्वीर कहानी का पूरा सार एक साथ दिखा देती है। एक तरफ वो है जो अपने ही लालच की वजह से खाली हाथ रह गया, और दूसरी तरफ वो जिसका सब कुछ लुट गया, पर उसके पास अब भी हिम्मत बाकी थी। लालची किसान के लिए ये सिर्फ सोने का नुकसान नहीं था, ये था पछतावा, एक ऐसी गलती जिसे वो कभी सुधार नहीं सकता था। उसके लिए कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन रामप्रसाद की कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसकी पत्नी उसे वो सबसे जरूरी बात याद दिलाती है कि फसल गई है, हिम्मत नहीं, मौका फिर मिलेगा। तो जब दोनों की दौलत चली गई, तब ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि असल में उनके पास बचा क्या था, उनकी असली दौलत थी ही क्या। और बस यही हम वापस अपने पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या दौलत वो सोना है जो हाथ में है, या वो हिम्मत जो दिल में है? देखिए, एक कहानी हमें साफ साफ सिखाती है कि लालच आखिर में सब कुछ छीन लेता है, और दूसरी कहानी दिखाती है कि उम्मीद और हौसला वो किसी भी तूफान से बड़े होते हैं। शायद असली दौलत कोई खजाना है ही नहीं जिसे हम तिजोरी में बंद कर सकें। असली दौलत तो वो हिम्मत है, वो जड़ें हैं जो हमें हर तूफान के बाद दोबारा खड़े होने की ताकत देती हैं।